प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है क्वेश्चन ऑन कैले-हैमिल्टन थ्योरम। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैले-हैमिल्टन थ्योरम होता क्या है, कैसे प्रूव करते हैं। इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि ऑब्टेन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स A = 1 0 2 0 2 1 2 0 3। इसमें वेरीफाई करना है कैले-हैमिल्टन थ्योरम को और इसका इनवर्स निकालना है। वेरीफाई एंड इनवर्स ऑफ द कैले-हैमिल्टन थ्योरम। तो इसको हम वेरीफाई करते हैं कि कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या है। और तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम डायगोनल के एलिमेंट में लैम्डा को माइनस करते हैं। तो डायगोनल के एलिमेंट में लैम्डा को माइनस कर देते हैं इस तरह से 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा। इस तरह से सबसे पहला स्टेप यही है कि लैम्डा के टर्म में क्या लिखा जाए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा जाए। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यही हमने काम किया, सारे डायगोनल एलिमेंट लैम्डा माइनस कर दिया, इक्वल टू 0 हो गया। नेक्स्ट अब डिटरमिनेंट वैल्यू इसका जब निकालेंगे, डिटरमिनेंट वैल्यू को फाइंड आउट किए हैं तो आपका आ जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 2। से इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया लैम्डा में। अब इस दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है लैम्डा में। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या अपने स्क्वायर मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करता है, यही तो है कैले-हैमिल्टन थ्योरम। तो क्या करेंगे, जहां जहां लैम्डा है वहां पे हम a पुट करेंगे। तो क्या आपका आ जाएगा a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का इक्वेशन है। तो अगर लैम्डा जो a पुट करना है तो सेटिस्फाई करता है, तो दैट्स वी कॉल्ड कैले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a क्यूब निकालेंगे। a क्यूब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a क्यूब अगर हम चाहिए तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, a स्क्वायर के मतलब में a का गुणा कर देंगे तो a क्यूब हो जाएगा। a स्क्वायर कैसे निकालेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू a डॉट a, यानी दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का आपस में दो बार गुणा कर देंगे तो स्क्वायर निकल जाएगा। हमारा दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, यह हमारा दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका नाम हमने रखा है a डॉट a निकालेंगे हम, a डॉट a मतलब a स्क्वायर निकालेंगे तो आपका यह हो गया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यह रो लेते हैं और इसका कॉलम लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम पूरा करेंगे। 1 into 1 1, 0 into 0 0, 2 into 2 4 एज इट इज। फिर अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम का थर्ड कॉलम का ऐसे पूरा करते जाएंगे। फिर सेकेंड रो लेंगे, उससे फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम से पूरा करते जाएंगे, तेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो a स्क्वायर कितना आ गया, 5 2 8 0 4 0 8 5 30 a स्क्वायर। अब a क्यूब हमको निकालना है, a क्यूब मींस a स्क्वायर इनटू a। तो a स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है, ये वाली वैल्यू a स्क्वायर की वैल्यू है इनटू a मैट्रिक्स की वैल्यू है। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 21 0 35। और मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस वही है, सबसे पहले यह रो लेंगे और इस रो का तीनों कॉलम के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। फिर सेकेंड रो लेंगे, तीनों कॉलम के साथ गुणा करेंगे तो ये वाली आएगी। फिर थर्ड रो लेंगे और सारे कॉलम में गुणा करेंगे तो ये वाली आ जाएगी। मल्टीप्लाई इजी होता है। अब क्या करेंगे, हमको a क्यूब पता हो गया, a स्क्वायर पता हो गया, a की वैल्यू ऑलरेडी पता ही है, आई यहाँ पे जो टर्म t होता है वहां पे हम i लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। पुनः a क्यूब की वैल्यू पुट कर देंगे, a क्यूब मींस दिस माइनस 6 a स्क्वायर मींस दिस प्लस 7 a मींस मैट्रिक्स प्लस 2 i मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले यह मैट्रिक्स आपस में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा यह मैट्रिक्स
इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स आ गया, इट मींस अगर हम a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i में वैल्यू सारा वैल्यू पुट किए हैं तो आ गया आपका जीरो। a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू जीरो। जीरो आ गया, इसका मतलब दिस मैट्रिक्स, दिस स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सैटिस्फाई किया, therefore कैले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड। अब हम इसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो इनवर्स निकालने के लिए अब हम अलग से इनवर्स निकाल, जैसा कि इनवर्स निकालने के लिए हमने आपको कई प्रोसेस बताया है इनवर्स कैसे किसी मैट्रिक्स का निकालते हैं। पहला एडजॉइंट मेथड, दूसरा रो कॉलम ऑपरेशन मेथड, इसका हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारा यह है a क्यूब माइनस 6a² 7a लेंगे, हम 2i को एज इट इज रहने देंगे और बाकी सारे एलिमेंट को ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में। ट्रांसपोज करेंगे तो आपका आ जाएगा 2a माइनस a क्यूब प्लस 6a² माइनस 7a। अब दोनों साइडों में इसे डिवाइड करेंगे, 2a इनवर्स माइनस a क्यूब डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू a स्क्वायर, 6a² डिवाइडेड बाय a इक्वल टू 6a माइनस 7a डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 7, तो यह आपका आ जाएगा। अब आपका आ गया 2a इनवर्स माइनस a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 7i, यह आ गया। अब हमको a स्क्वायर की वैल्यू पता है, a की भी वैल्यू पता है हमारा मैट्रिक्स, और माइनस 7i की 7 और i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता, वैल्यू इसमें हम पुट कर दिया, हमने वैल्यू पुट किया 2a इनवर्स इक्वल टू दिस, और वैल्यू पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस वही है, पहले 6 पहले 6 का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट के साथ कर देंगे, माइनस 7 का और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का जोड़ घटाना करके ये हमारा आ जाएगा। तो 2a इनवर्स की वैल्यू क्या आई, a इनवर्स इक्वल टू 2 को ट्रांसपोज करना है 1/2 दिस मैट्रिक्स फॉर्म, thereafter we divided 2 in each element, इस एलिमेंट में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका यह मैट्रिक्स है। तो यह आपका a इनवर्स निकल गया। तो किसी दिए गए मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैले-हैमिल्टन थ्योरम की मदद से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, if a is equal to this, verify that a satisfy its own characteristic equation and find a to the power 9। a पता है, a to the power 9 पता करना है। तो हम कैले-हैमिल्टन थ्योरम में बताए हैं कि किसी मैट्रिक्स का हम कैले-हैमिल्टन थ्योरम की मदद से उसका पावर भी निकाल सकते हैं, इनवर्स भी निकाल सकते हैं। यहाँ वो ऐसा ही क्वेश्चन हमारे सामने आया हुआ है कि पावर भी निकालना है a to the power 9 और इनवर्स भी निकालना है। हम a to the power 10 भी निकाल सकते हैं, a to the power 12 निकाल सकते हैं, a to the power 50 निकाल सकते हैं। इट मींस कुछ भी पावर रहेगा हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे a to the power 9 यानी इनवर्स फाइंड आउट करना है। सेम प्रोसेस है, सबसे पहले क्या करेंगे, डायगोनल के एलिमेंट में लैम्डा माइनस करेंगे, डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाएगी लैम्डा 2 माइनस 2a प्लस i। लैम्डा की जगह पे क्या पुट करना है, a, तो a क्यूब माइनस 2a प्लस i इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a क्यूब निकालेंगे, a into a करेंगे, क्या आ जाएगा a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर into a की वैल्यू आ जाएगी, फिर a क्यूब माइनस 2a प्लस i का एलएचएस ले लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, a क्यूब की वैल्यू यह माइनस 2 a की वैल्यू दिया गया मैट्रिक्स प्लस i आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख के और ऐड कर देंगे। इस मैट्रिक्स का क्या आएगा, नल मैट्रिक्स 0 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो यह आपका कैले-हैमिल्टन थ्योरम यहाँ वेरीफाइड होता है। अब हम क्या करेंगे, a to the power 9 में निकालना है, a to the power 9 निकालने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम किसी मैट्रिक्स की मदद से निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम a to the power 9 निकालने के लिए यहाँ से a क्यूब है, a क्यूब को एज इट इज रख देंगे और 2a को ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो 2a और i ट्रांसपोज होगा तो माइनस i, तो a क्यूब इक्वल टू 2a माइनस i। क्या करेंगे, a to the power 9 a क्यूबिक बोथ साइड, a क्यूब करेंगे, a क्यूब का क्यूब a to the power 9 और 2a माइनस i का क्यूब होगा 2a माइनस a का होल क्यूब। तो यहाँ से a माइनस b का होल क्यूब के फॉर्मूले से तोड़ देंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू क्या होता है
a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस, या फार्मूला से हम ब्रेक करेंगे, जब ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे। फिर आपका आएगा 8a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर प्लस 6a माइनस आई। यहाँ फिर a क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे, a क्यूब मींस 2a माइनस आई, 2a माइनस आई हो गया, माइनस 12a स्क्वायर एज इट इज प्लस 6a माइनस आई। अब फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 8 2 या 16, 16a एंड 6a, 22a माइनस 12 स्क्वायर एज इट इज माइनस 9, 8i और i माइनस 9i। फिर वैल्यू पुट करें, a स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है, a स्क्वायर इज दिस 1 2 0 2 माइनस 1, यह a स्क्वायर की वैल्यू है, a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे प्लस 22 इंटू a मीन्स दिया गया मैट्रिक्स माइनस 9, i मीन्स आइडेंटिटी। पुनः इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यह आपका मैट्रिक्स आ जाएगा। यह जो मैट्रिक्स है यह a9 है, यानी a टू द पावर 9। तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम की मदद से कितना इजी वे से हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक, किसी भी मैट्रिक्स का हम पावर निकाल लेते हैं। अगर नेक्स्ट हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए यहां से आई, यहां से आपका मैट्रिक्स जो है हमारे पास a क्यूब माइनस 2a प्लस आई। यहां से हम क्या किए, i को इधर रहने दीजिए, बाकी सबको ट्रांसपोज कर दिया, तो इधर ट्रांसपोज होगा तो माइनस a क्यूब माइनस प्लस 2a हो गया, ये आपका आ गया। माइनस बाहर लेंगे तो पॉजिटिव या निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो गया तो a क्यूब। अब i इक्वल टू यह आया, अब दोनों साइडों में क्या किया, a से डिवाइड कर देंगे, तो i डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू ia इनवर्स हो गया, माइनस a क्यूब डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस 2i। तो माइनस a स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है, यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, फिर माइनस 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 या माइनस प्लस 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसी को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके i इंटू a इनवर्स क्या होता है, i इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स होता है, यानी किसी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी का गुणा करते a इनवर्स, तो इधर का a इनवर्स हो जाएगा, बाकी इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा यह मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम इस तरह से किसी मैट्रिक्स का पावर निकाल सकते हैं, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम की मदद से। अगले वीडियो में हम और एक क्वेश्चन के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।